आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 21 कहानी लेकर करते हैं इसकी शुरुआत। प्राचीन काल से कहानियां कहीं सुनी जाती रही हैं। कहानी एक खास ढंग से कही जाती है। कहानी कहना और लिखना दोनों कलाएं हैं। यह गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। कहानी से जहाँ एक और मनोरंजन होता है, वहीं जानी अनजानी में कुछ शिक्षा भी मिलती है। कहानियां जीवन जगत के प्रति नए नए अनुभवों का बोध कराकर हमें संवेदनशील मनुष्य बनाती हैं। यहाँ दिन के लिए कुछ कहानियां प्रस्तुत हैं। इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। जैसे हमारे सामने कहानी है एकता में बल। चलिए पढ़ते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे परस्पर नित्य झगड़ते रहते थे। यह देखकर किसान बड़ा दुखी रहता था। वह उन्हें बहुत समझाता, परंतु इसका उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। पुत्रों की ऐसी दशा देखकर किसान को चिंता ने घेर लिया और वह बीमार पड़ गया। मृत्यु को निकट जानकर उसने पुत्रों को अपने पास बुलाया। पिता की दशा चिंताजनक देखकर पुत्र भी घबराए। चारों पुत्र अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनने लगे। किसान ने उनसे छड़ियों लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। गट्ठर आने पर किसान बोला, तुम में से कौन इतना शक्तिशाली है जो इस गट्ठर को तोड़ सके? सभी ने बारी बारी से प्रयत्न किया, किंतु छड़ियों को न तोड़ सके। अब किसान ने गट्ठर खुलवा दिया। छड़ियां अलग अलग हो गई। तब पिता ने सभी को एक एक छड़ी तोड़ने के लिए कहा। सभी पुत्रों ने एक एक करके सारी छड़ियां तोड़ दी। अब बूढ़े किसान ने पुत्रों को समझाया कि जब तक लकड़ियां बंधी हुई थी, तब तक कोई उन्हें नहीं तोड़ सका। अलग अलग हो जाने पर सभी लकड़ियां आसानी से टूट गई। इसी तरह यदि तुम में संगठन है तो कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। एकता में बल होता है। आपसी फूट से सदा हानि ही होती है। इसलिए लकड़ियों के गट्ठर की तरह हमेशा संगठित रहो। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि एकता में बल है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह कहानी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह कहानी लेखन पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।